दंड। आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। सीतामढ़ी से बड़ी खबर, लगातार इस खबर पर हम बने हुए हैं। जियादियों का युवक पर चाकू से हमला, नुपुर शर्मा का वीडियो देखने पर यह हमला किया गया है। अंकित झा बताया जा रहा उस युवक का नाम जिस पर हमला हुआ और 6 बार चाकू से हमला किया है 3 युवकों ने, जिसमें 2 की गिरफ्तारी हुई है। पहेड़ा जाहिदपुर गांव की घटना है। एफआईआर से नुपुर शर्मा का नाम हटाने का पुलिस पर दबाव बनाने का आरोप है, जैसा कि अंकित झा जो कि पीड़ित है उनके परिजन बता रहे हैं। नुपुर शर्मा का वीडियो देखने पर हमला हुआ था और घायल युवक अंकित झा की जुबानी हम सुनाने जा रहे हैं। हुआ क्या था? पे थे, पान खाने गए थे। 2 बंदे थे हम लोग, और वो 2-3 थे, वो भी 2-3 थे। हम लोग नुपुर शर्मा का स्टोरी लगाए थे, हम ही लगाए थे। तो वो हम अपने पे बोल रहे थे कि हम स्टोरी लगाए हैं ऐसे ऐसे। फिर वो दोनों बोला नुपुर शर्मा का समर्थक है, बोले कि हाँ हम है। तो फाइट चलाया। फिर नहीं, वो गलत वर्ड यूज किया, हम भी गलत वर्ड। फिर वो बोला कि फाइट चलाया वो, फिर हम भी चलाए। फाइट से नहीं जीता तो वो चाकू चला दिया पीछे से। कितने बार चाकू? 6 बार चाकू लगी। किसी को पहचानते हैं? नहीं पहचानते पहले से। तो कौन लोग थे वो लोग? नहीं जानते पहले से। किसी को नहीं पहचानते? बाद में बहुत लोग आए थे। बहुत लोग हैं। वो लोग कौन थे? गांव वाले भी थे, बाहर वाले भी थे। जो उसको बचा के ले गया ना 25-30 था, जिसको हम पकड़ के रखे थे। लास्ट चाकू लगा था तब पर भी हम उसको पकड़ के रखे थे। लास्ट में जब हम हॉस्पिटल जा रहे थे तो 25-30 जन आया, वो लेके चला गया वो दोनों को गाड़ी पर। उसका साथ में गाड़ी भी ले गया। कौन लोग थे वो लोग? हिंदू थे, मुस्लिम थे? मुस्लिम थे वो लोग सबके सब। सभी कैसे जब पहचानते हैं तो कैसे जाने मुस्लिम लोग? कागज जब आए ना पीछे से, जब पीछे से आया उसको बचाने, वो दोनों लड़का को जब हम पकड़ के रखे थे, जाने नहीं दे रहे थे, हम गाड़ी रोक के रखे हुए थे। चाकू लगा था फिर भी नहीं जाने दे रहे। उसके बाद बचाने वही सब उसको लेके के चला गया, वही सब। कभी धमकी भी मिली थी? नहीं, धमकी हमको आज तक कोई नहीं। क्या रील बनाते थे हम समर्थन? रील नहीं बनाते थे हम, स्टेटस लगाते थे हम, समर्थक थे हम। नुपुर शर्मा जो बयान दी थी वो भी आप लोग पोस्ट किए थे क्या? पोस्ट नहीं किए हम शेयर बस किए अपना स्टोरी पे होगी। उसके हर एक बयान को आप लोग शेयर कर देते हैं? यार एक आध दुक्का बस, ज़्यादा तो अपने मन में रख देते हैं, शेयर कम से कम करते हैं। लेकिन आप नुपुर शर्मा को समर्थन करते हैं? हाँ करते हैं। किसका? नुपुर शर्मा का। और अंकित झा के पिता ने भी बताया कि जिन लोगों ने हमला किया अंकित उन्हें नहीं जानता था। सर हमारा नाम मनोज झा है सर, और मेरा लड़का एक साथी के साथ गया था वहाँ दुकान पे कुछ खाने पीने के लायक। वहाँ जो है नुपुर शर्मा का जो है वीडियो देख रहा था। वहाँ जो है ये 2-4 जो है मुसलमान लोग आए और आज की क्या देख रहा था, आज की ये देख रहा हूँ नुपुर शर्मा का मोबाइल पर देख रहा था। उसने जो है गाली गलौज कर दिया। गाली गलौज करने के बाद जो है दोनों को हाथापाई हो गया, पीछे से चाकू से वार कर दिया मुसलमान लोग। पहचानता है लड़का आपका? लड़का पहचानता नहीं है, शक्ल से जान जाएगा, शक्ल से पहचान। नाम किसी का मालूम है? नाम सर उल्टा सीधा नाम होता है, उसका नाम मालूम नहीं है, लेकिन शक्ल से पहचान लेगा। कितने बार चाकू? 6 जगह लगा हुआ है सर। कहाँ लगा? पेट में है, पजरा में है, इसी समय चाकू से लगा। तो लगता है कि अगर समय पर इलाज नहीं करता तो उसकी हाँ सर, यहाँ से जल्दी समय से नहीं लाते, और अभी भी गंभीर है और सही से जगह पर आ गया तो देखिए ऊपर वाला का मेहर है। चाहते क्या है आप लोग? चाहते क्या है सर, यही है कि हमको सही से उसका कानूनी सज़ा मिलना चाहिए। पुलिस को शिकायत की पूरे मामले? जी, पुलिस को शिकायत कर रखे हैं। कहाँ है आपका एड्रेस, क्या हुआ, पता बताइए? मेरा घर हुआ बहरा जायदपुर, जिला सीतामढ़ी। कौन थाना को सूचना? नानपुर थाना जी। तो उसमें जो शिकायत की उसमें नाम डालें किसी का? नाम जो अभी नाम डाला हुआ है सर। नाम याद है नाम किसी का? ना सर, ये नाम नहीं है। नाम नहीं।
और अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि जो आवेदन दिया गया था उसमें यह जिक्र था कि नुपुर शर्मा का वीडियो देखने पर हमला किया गया, लेकिन जब एफआईआर दर्ज की गई तो उसमें से नुपुर शर्मा का नाम हटा दिया गया। यानी यह नहीं लिखा गया कि अंकित झा पर हमला इसलिए किया गया कि वो नुपुर शर्मा का वीडियो देख रहा था। तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं स्क्रीन पर, जो आप देख सकते हैं, जो आवेदन की कॉपी है, उसमें यह जिक्र है कि नुपुर शर्मा का वीडियो देखने की वजह से हमला किया गया था, लेकिन एफआईआर से यह नाम हटाया गया। परिजन ये बता रहे हैं कि पुलिस के दबाव में यह हटाया गया। सुनील कुमार पिंटू सांसद सीतामढ़ी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुनील कुमार पिंटू जी, एक बड़ी घटना हो गई सीतामढ़ी से। हालांकि जो नुपुर शर्मा का नाम आता है, नुपुर शर्मा जिसका वीडियो अंकित झा देख रहा था, इसी बात पर बात आगे बढ़ी और दूसरे समुदाय के 3 युवकों ने चाकू से हमला कर दिया। लेकिन सबसे अहम बात यह है जो हम आपको बताना चाहेंगे कि इसमें आवेदन में जो पीड़ित है उसके अभिभावकों ने आवेदन में यह लिखा है कि नुपुर शर्मा का वीडियो देख रहा था तब यह हमला हुआ, लेकिन एफआईआर में नुपुर शर्मा का कोई नाम नहीं है। परिजन यह भी बता रहे हैं कि पुलिस ने दबाव देकर उस नाम को हटाया। क्या सूचना आप तक पहुंची है और क्या कुछ स्टेटस बता रही है पुलिस आपको? ऐसा है कि ये घटना परसों की है, पुपड़ी के नानपुर की ये घटना है। जी जी। और मैं अभी पार्लियामेंट के अंदर में और अभी राष्ट्रपति के चुनाव के कारण मैं हम लोग परसों से दिल्ली आ गए, इसलिए मुझे पूरी जानकारी जो अभी मैंने बात किया है जी, और मैं अभी तुरंत तत्कालीन डीएसपी से बात किया पुपड़ी और अभी एसपी से बात होगी तो साहब उसमें डीएसपी ने बतलाया कि 3 लड़के नामजद थे जिसमें 2 की गिरफ्तारी आज हो गई है जी। एक अभी भी फरार है जिस पर पुलिस की पूरी तरह दबिश बनी हुई है, हर हालत में आज उसको अरेस्ट करने का। आपने मेरे संज्ञान में दिया है कि वो एफआईआर में चेंज किया गया है, तो मैं अभी एसपी और आईजी से बात करूंगा आज सुबह तक में कि जो भी पीड़ित है वो अपनी बात लिख कर दे, वो एफआईआर की में अंकित होनी चाहिए। इन्वेस्टिगेशन में आप जिसको नाम हटाना हो, जिस मैटर को चेंज कर रहा हो आप कर सकते हैं, परंतु अगर मेरे साथ घटना हुई है तो मैं जो लिख कर दे रहा हूँ एफआईआर वही होनी चाहिए। बाकी पुलिस अपने इन्वेस्टिगेशन में ये कह सकती है कि आपने जो नाम दिया वो गलत है, वो बात की चीज है, परंतु एफआईआर में अगर उन्होंने ये लिख के दिया था और पुलिस ने अपने दबिश में अगर उसको चेंज कराया है तो अभी से लेकर सुबह तक में एसपी और आईजी से बात करके मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उनकी मूल जो उन्होंने जो लिख के दिया था वही कॉपी को पुलिस एफआईआर में ले। एक सवाल और सुनील कुमार पिंटू जी, ये जो एफआईआर वाली बात तो हो गई, लेकिन क्या आपको भी ऐसा लग रहा है कि जिस तरीके से राजधानी पटना से कुछ संदिग्धों की गिरफ्तारी हुई और स्टेटस अंकित झा जिसका नाम आ रहा है उसने स्टेटस में नुपुर शर्मा का रखा था या फिर उनके पक्ष में जो चीजें थी उससे स्टेटस में लगा कर रखा था, क्या इस पर इस तरीके से पूछ कर कि तुम समर्थक हो ये कुछ पच नहीं रहा और ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं एक बड़ी लाइन जो है सूची वाली लाइन तैयार कर रखी गई है और चुन चुन कर टारगेट किया जा रहा है, ऐसा लग रहा है आपको? नहीं, ये तो अभी अचानक से पूरे देश के अंदर में लग रहा है जैसे कि कोई स्लीपर सेल अचानक एक्टिव हो गया है। इसके अंदर में तो एनआईए और होम मिनिस्ट्री लगी हुई है और खासकर मेरा जिला सीतामढ़ी नेपाल के सीमावर्ती इलाका है जहां ओपन बॉर्डर है, कोई भी किसी प्रकार का कुछ भी ऑकरेंस करके नेपाल भागने का उसके पास चांसेस रहते हैं और नेपाल के माध्यम से नेपाल के रास्ते से भी बहुत ज्यादा इस प्रकार के टेररिस्ट एक्टिविटीज बढ़ते हैं हमारे यहाँ। इसमें तो एसएसबी और लोकल प्रशासन के साथ साथ मैं कोशिश करूंगा कि माननीय गृह मंत्री के संज्ञान में पार्लियामेंट में भी लाऊं कि साहब हमारे यहाँ ये अचानक इस प्रकार की घटनाएं बढ़ गई हैं, कृपया वहां पर कुछ एजेंसीज को ज्यादा एक्टिव किया जाए। इस प्रकार की घटना करने वाले 2-4 लोग होते हैं और बदनाम पूरा समुदाय होता है। सुनील कुमार जी, अंकित अगर आपके पास थोड़ा वक्त है तो हम अंकित का जो बयान सामने आया है क्या आप सुनना चाहेंगे? जो अंकित ने बात कही, अगर आप लाइन पे रहे तो हम सुनाएंगे। अंकित का बयान हम सुना रहे हैं, सुनील कुमार जी। ये पान खाने गए थे, 2 बंदे थे हम लोग, वो 2-3 थे, वो भी 2-3 थे।
हम लोग नूपुर शर्मा का स्टोरी लगाए थे, हम ही लगाए थे। तो वो हम अपने पे बोल रहे थे कि हम स्टोरी लगाए हैं ऐसे ऐसे। फिर वो दोनों बोला नूपुर शर्मा का समर्थक है, बोले कि हाँ हम है। तो फाइट चलाया, फिर नहीं वो हम भी वो गलत वर्ड भी यूज किया, हम भी गलत वर्ड। फिर वो बोला कि फाइट चलाया वो, फिर हम भी चलाए, फाइट से नहीं जीता तो वो चाकू चला दिया पीछे से। कितने बार चाकू? 6 बार चाकू लगी। किसी को पहचानते हैं? नहीं पहचानते पहले से, तो कौन नहीं लोग थे वो लोग? नहीं जानते पहले से। किसी को नहीं और चलिए इसके बाद एसपी साहब से जब हमारी बातचीत हुई सुनील कुमार जी, तो एसपी साहब ने क्या कहा है ये भी गाँव वाले भी थे। एसपी हरकिशोर राय हमारे साथ मौजूद हैं। हरकिशोर जी, अभी अंकित झा को जो चाकुओं से गोदा गया उस मामले में कहां तक पहुंची? 3 दिन पहले का मामला है। ये 4-5 दोस्त थे, उनमें आपस में नशे उसे कर रहे थे। उसी समय कुछ विवाद हुआ था दोनों पक्ष में, और विवाद में एक लड़के ने चाकूबाजी कर दिया था, जिसमें कि एक लड़के को चाकू लगा था। उसमें FIR किया गया है उनके बयान के आधार पे, और 2 आदमी की अरेस्टिंग भी हो गई है। अंकित के कह रहा है कि वो उन लड़कों को नहीं जानता था, पहचानता भी नहीं था। नहीं तो FIR तो उसी के द्वारा की गई है। FIR में क्या लिखा क्या लिखा गया है? 4 लोगों का नाम लिखा, 4 लोग का नाम दिया है, अपने दोस्तों का ही नाम दिया है। 20 लोग बचाने आए थे उन 3 लड़कों का जिसने हमला किया था, क्या उनके बारे में कुछ पता चला है? बचाने के लिए ऐसा तो कोई नहीं है, चाहे ही 5 लोग की बात आई है। ये 5 लोग बैठ के एक जगह नशा कर रहे थे, जो इन्वेस्टिगेशन में आया है। अंकित नशा कर रहा था? हाँ, अंकित भी, और ये बाकी लोग का जो नाम बताया है वो भी इसके दोस्त ही हैं। वो लोग नशा कर रहे थे एक जगह, उसी में इन लोग में विवाद। लेकिन यहाँ पर तो नुपुर शर्मा की वीडियो से ये बात शुरू हुई, लेकिन उसमें नाम तो नहीं है नुपुर शर्मा का, नाम क्यों हटवाया गया फिर? वैसा कहीं नहीं आया है बात, वैसा तो कहीं नहीं आया है। FIR भी दर्ज हुआ है, उसमें कहीं ऐसी बात। ये तो परिवार वाले कह रहे हैं कि आवेदन उन्होंने दिया था, उसमें से नाम हटाने के लिए प्रेशर दिया गया। नहीं, ऐसा कुछ तो नहीं। 1 मिनट आप हमारे साथ रहिए, हम जरा उस बयान को सुनाते हैं आपको। चलिए, आपने सुना सुनील कुमार जी, आपने सुना एसपी ने साफ तौर पर कहा कि अंकित के वो लोग दोस्त थे। अंकित यहाँ बता रहा है कि हमारे दोस्त नहीं थे। अब जो पुलिस, उनकी जो पुलिस है, उनके अधीनस्थ जो अधिकारी हैं, वो जो बता रहे हैं कि नहीं भाई FIR तो उन्होंने जो करी उसमें कोई नुपुर शर्मा का नाम नहीं था, लेकिन हम अपने पूरे स्क्रीन पर नुपुर शर्मा वाला जो आवेदन है उसे हमने रखा है। तो क्या आप इस मार्फत भी एक बार एसपी से बात करेंगे, जानकारी लेने की कोशिश करेंगे? एसपी से भी और IG साहब से भी बात करेंगे कि जो व्यक्ति FIR की जो भी लिख कर दे रहा है उसको एक्सेप्ट करना पुलिस का काम है। इन्वेस्टिगेशन में आप दीजिए कहाँ साहब वो नशा कर रहा था या आपस में लड़ रहा था या आपस में कुछ कर रहा था। परंतु अगर हम लिख के दे रहे हैं कि हमारे साथ फलना व्यक्ति ने दुर्व्यवहार किया, तो बाई नेम तो उसका आना चाहिए। बाद में आप इन्वेस्टिगेशन में कह दीजिए कि हम झूठा दे रहे हैं, वो अलग आरोप हो सकता है। परंतु जब लिख कर दिया है वो, तो उसको चेंज करने का अधिकार पुलिस को नहीं है। FIR के इन्वेस्टिगेशन में अपने तथ्य को लिखने का अधिकार है। मेरे लिखे हुए मतलब उसके लिखे हुए, लड़के के लिखे हुए बात को चेंज करने का अधिकार नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सुनील कुमार पिंटू जी समय देने के लिए, और इस पर आप जरूर, हम आशा करते हैं कि आप सवाल जवाब करेंगे और बड़े पुलिस पदाधिकारियों से भी आपकी बातचीत होगी। तो ये बात, 2-3 बातें जो हमें भी अभी असमंजस में डाले हुए, थोड़ा कंफ्यूज किए हुए कि पुलिस जो कह रही है वो आखिर उसका आधार क्या है, ये अभी तक पता नहीं चल रहा। लेकिन उस आवेदन की कॉपी जिसपे नुपुर शर्मा साफ तौर पर दिखता है, तो ये चीज तो क्लियर है कि परिजन जो कह रहे हैं उन्होंने जो लिखकर दिया उसे FIR में कन्वर्ट नहीं किया गया, और ये भी बता रहे हैं कि नुपुर शर्मा का नाम हटाने के लिए दबाव बनाया गया। अब आपको 4 तस्वीरें हम दिखाने जा रहे हैं जिसमें आप देख पाएंगे कि बीच बाजार अंकित झा पर हमला हुआ और अब अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। ये 4 तस्वीरें अंकित झा पर हमला हुआ जब लोगों की भीड़ थी। सरेआम चाकू से 6 वार किए गए, जो चोट लगी है यानी कि जो जख्म के निशान हैं वो दिख रहा है। नुपुर शर्मा की स्टोरी जिस पर हमला और विवाद शुरू हुआ, वो तस्वीरें, आवेदन का वो पन्ना जिस पर नुपुर शर्मा बराबर उसमें नजर आता है, नाम नुपुर शर्मा का। अस्पताल में अंकित का इलाज जारी है। ये 4 तस्वीरें सीतामढ़ी में उदयपुर जैसा हमला हुआ, और ये 4 तस्वीरें उसे पक्का कर रही हैं। चलिए, पुलिस वालों से सवाल अब हमारा
घायल अंकित के बयान के एंगल से जांच क्यों नहीं की गई? यह पहला हमारा सवाल है कि जो घायल अंकित झा है उसके बयान के एंगल से जांच क्यों नहीं की गई। सवाल नंबर 2, एफआईआर में नुपुर शर्मा का नाम क्यों नहीं है? सवाल नंबर 3, आवेदन में नुपुर शर्मा का नाम तो एफआईआर में क्यों नहीं? सवाल नंबर 4, क्या दबाव डालकर नुपुर शर्मा का नाम हटाया गया? अब इन 4 सवालों का जवाब पुलिस वाले दे दें यथाशीघ्र तो ज्यादा बेहतर। फुलवारी शरीफ टेरर मॉड्यूल में बड़ा खुलासा हुआ है। बिहार में भारत को इस्लामिक देश बनाने की साजिश को अमली जामा पहनाने के लिए पीएफआई ने अपने कैंप में 15,000 युवाओं को ट्रेनिंग दी। खास बात यह है कि उन युवकों को टारगेट किया गया जो अनपढ़ और बेरोजगार हैं। सवाल है कि पीएफआई ने अपने टेरर प्लान के लिए बिहार की धरती को ही क्यों चुना? पीएफआई के टेरर प्लान से जुड़ा ये वायरल वीडियो मोतिहारी का बताया जा रहा है, जिसमें खुले मैदान में लाठीबाजी, युवाओं की कसरतबाजी और हाथ में पीएफआई के झंडे हैं। वीडियो से साफ है कि पीएफआई अपने प्लान को अमली जामा पहनाने के लिए युवकों को तैयार कर रहा है। ये वीडियो 2 से 3 महीने पहले का बताया जा रहा है। पटना के फुलवारी शरीफ में टेरर मॉड्यूल के खुलासे के बाद 26 लोगों पर एफआईआर दर्ज है। 4 लोग गिरफ्त में आ चुके हैं, लेकिन बाकी 22 संदिग्ध अभी भी पकड़ से बाहर हैं। उसमें पूर्वी चंपारण का रियाज का नाम भी शामिल है। पटना पुलिस की ओर से गठित एसआईटी ने गिरफ्तार संदिग्ध अतहर परवेज और अरमान मलिक से अब तक जो पूछताछ की है उसमें चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। खुलासा ये कि बिहार में 15,000 युवाओं को ट्रेनिंग दी गई थी। बेरोजगार और अनपढ़ युवा टारगेट पर थे। 15,000 युवाओं को हथियार चलाना सिखाया गया था। तो सवाल उठता है कि क्या है पीएफआई के खतरनाक मंसूबे? भारी संख्या में युवाओं को हथियार की ट्रेनिंग देने के पीछे आखिरकार क्या वजह थी? क्या पीएफआई किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में था? क्या पीएफआई किसी बड़ी आतंकी घटना को बिहार में अंजाम देने की कोशिशों में जुटा हुआ था? क्या पीएफआई जोधपुर में कन्हैया लाल जैसी घटना को फिर से पुनरावृत्ति करने की फिराक में लगा हुआ था? जानकारी ये भी है कि अतहर परवेज और अरमान मलिक ने बिहार के करीब 15 जिलों में कैंप ऑफिस खोलकर युवाओं को हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी थी। बिहार में पीएफआई ने इसके लिए पूर्णिया में हेडक्वार्टर बनाया था। यही है पूर्णिया में पीएफआई का हेड ऑफिस, जिसकी जानकारी सामने आने के बाद पुलिस की टीम ने जब छापा मारा तो वहां से सब गायब मिले। यहाँ पे ये राजाबाड़ी मोहल्ला है। यहाँ पे पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई का स्टेट कार्यालय है। यहाँ पे एक दो स्टाफ अभी हैं और इन लोगों का कहना है कि यहाँ जो अध्यक्ष हैं महबूब आलम और सेक्रेटरी हैं वो अभी नहीं है, वो बाहर आ रहे हैं। जाहिर है बिहार की धरती से भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने का बड़ा टेरर प्लान तैयार किया गया था, लेकिन अब वो डिकोड हो चुका है। लेकिन इसकी जड़ें कितनी गहरी है इसका पता लगाना बड़ी चुनौती है। पटना से न्यूज़ 18 के लिए संजय कुमार और पूर्णिया से प्रवीण कुमार की रिपोर्ट। बात करेंगे राष्ट्रपति चुनाव की। राष्ट्रपति चुनाव संपन्न हो गया। आंकड़ों के लिहाज से द्रौपदी मुर्मू की जीत तय मानी जा रही है, हालांकि नतीजे तो 21 जुलाई को ही आएंगे। बिहार में राष्ट्रपति चुनाव के दौरान लोकतंत्र के कई रंग देखने को मिले। एक एमएलए स्टेशन पर वोट डालने पहुंचे तो एक पीपीई किट में। पूरी रिपोर्ट देखिए। देश का 16वां राष्ट्रपति कौन होगा? जीत हार का अंतर कितना होगा? कौन से दल के विधायक किधर गए? इन सारे सवालों के जवाब इस खास बॉक्स में बंद हो चुके हैं। ये कोई ऑर्डिनरी बॉक्स नहीं, बल्कि मिस्टर बैलेट बॉक्स है, जो राष्ट्रपति चुनाव के खत्म होते ही पटना से दिल्ली रवाना हो गए। इस बैलेट बॉक्स में बिहार विधानसभा के 243 सदस्यों में से 241 सदस्यों का फैसला कैद है। इस वक्त हम बिहार विधानसभा की तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां मिस्टर बैलेट बॉक्स को सील कर दिया गया है और अब वो काउंटिंग के लिए दिल्ली रवाना हो रहा है।
बिहार में राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग के दौरान अजब गजब के रंग देखने को मिले। देश के प्रथम नागरिक के चुनाव के लिए जनप्रतिनिधियों में कितना उत्साह है, इस तस्वीर को देखकर बिल्कुल साफ हो जाता है। बीजेपी विधायक मिथिलेश कुमार स्ट्रेचर पर वोटिंग करने के लिए पहुंचे। मकसद इतना ही है कि एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू की जीत बड़ी हो। बहुत अच्छा लगा। हम भाजपा के प्रामाणिक कार्यकर्ता हैं। हमारी प्रामाणिकता ही यही है कि विचारधारा के प्रति प्रतिबद्ध रहना तमाम परिस्थितियों में, और हमारा उम्मीदवार काफी मत के अंतर से जीत रही है। इधर जेडीयू के दामोदर रावत कोरोना संक्रमित होने के कारण पीपीई किट पहनकर सबसे अंतिम में मतदान करने पहुंचे। दामोदर रावत झाझा से जेडीयू के विधायक हैं। इधर दिल्ली एम्स में भर्ती जेडीयू के राज्यसभा सांसद वशिष्ठ नारायण सिंह एम्बुलेंस में बैठकर वोट डालने पहुंचे। साथ में जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह भी थे। राष्ट्रपति चुनाव में 99% से ज्यादा की वोटिंग हुई। एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू की जीत पक्की मानी जा रही है। हालांकि फैसला 21 जुलाई को आएगा। पटना से न्यूज 18 के लिए आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। और आगे देखिए जोहार झारखंड।